कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको सिर्फ ये कहना है, परमेश्वर मुझे अपने मार्ग पर चला, मैं पापियों की संगति में खड़ा नहीं होऊंगा। मैं कह रहा हूं, कौन कहता है परमेश्वर बातचीत नहीं करता? आज रात से पवित्र आत्मा आपके कानों में आवाज लगाने वाला है। यशायाह भविष्यवक्ता बोल रहा है, कह रहा तेरे कानों में एक आवाज आएगी कि जिस मार्ग पर तू जा रहा है, कह रहा इस मार्ग पर चल, कह रहा इस काम पर स्टार्ट कर, कह रहा यहाँ पर खड़ा हो, कह रहा कि आज से तू सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। कह रहा तू जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतने के लिए बुलाए गए, हारने के लिए नहीं बुलाए गए। कितने लोग आदम को जानते हैं? उत्पत्ति 3:8 में देखो, कह रहा आदम यहोवा की बात पर कान लगाता था। आदम के पास परमेश्वर आया और उसी समय परमेश्वर ने आकर पूछा कि आदम तू कहां पर है? और उसी समय देखो, आपने पढ़ा कई बार है, लेकिन प्रकाशन अलग मिलेगा आपको लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। इसका मतलब ठंडे समय, भोर का समय, सूरज निकलने से पहले परमेश्वर, आपको नहीं पता, आपके बिस्तर के पास फिर रहा होता है, आपकी छत पर टहल रहा होता है, आपके बाग में टहल रहा होता है, आपके लोगों को, अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार रहता है। कह रहा कि वो क्यों जानते हैं कोई ना कोई उनके ठगी करने वाला आएगा, जानता है मसीह लोगों के पास कोई ना कोई उनका पैसा लूटने वाला आएगा, या फिर कोई आपको बीमार करने वाला आएगा, आपको प्रॉब्लम में डालने वाला आएगा। लेकिन जब आप छिप जाते हैं परमेश्वर से, तब वो आपकी सहायता नहीं करता। यहाँ पर लिखा करें कि शब्द उसका आवाज सुनकर, इसका मतलब उसकी आवाज आदम ने सुन ली थी, और सुनने के बाद क्या कर रहा है आदम? उसकी पत्नी वाटिका के बीच में जाकर, कह रहे वृक्षों के बीच में जाकर छिप गए, और जिस समय छिप गए उन पत्तों में, बाग में जाकर छिप गए। आज लोग कह रहा रजाई में छिप जाते हैं जाके आज लोग रजाई में छिप जाते हैं। परमेश्वर कहता उठ प्रार्थना कर ले, लेकिन कहता आज पत्ते तो है नहीं, आज रजाई हैं, रजाइयों में छिप जाते हैं। यहाँ पर कह रहा आदम के पास परमेश्वर क्यों आया? बाइबल पढ़ते हैं लोग, लेकिन क्यों आया? क्योंकि वो उससे प्यार करता था, वो उसको सही रास्ते पर चलाना चाहता था, वो उसको गलत मार्ग में नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि आदम को वो अपनी संतान मानता था। मैं कह रहा हूँ आज मसीह में पैर रख तो दिया आपने, लेकिन आप फिर भी घबराए हुए, कंफ्यूज हो कि मैं कोई बिजनेस करूं या ना करूं, मैं इधर जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर कह रहा है, लेकिन आपको डर लग रहा है। मैं कह रहा हूं तुम चलते रहो, चलते रहो। परमेश्वर कभी उस व्यक्ति की मदद नहीं करता जो चलता नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप चलते यहोवा से बोलते हुए चलो कि परमेश्वर मां सही मार्ग में चला। मैं कह रहा हूं परमेश्वर इजराइलियों को आग के खंबे के साथ चलता, बादल के साथ चलाता आया, जहां बादल रुक जाता था वहीं वो रुक जाते थे। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर कोई ना कोई जरिया आपका बनाने वाला है। यहाँ पर आदम ने पाप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर किसने उसको फिसलाया? कह रहा सांप उसके साथ ठगी मारने के लिए आ गया, सांप उसको ठगने के लिए आ गया, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को ठगने के लिए आ गया, और उसी समय उसको ठग कर चला गया, उसको वो फल बताकर कर, उसका फल चोरी कर कर चला गया, उसको बताकर चला गया, पाप में डालकर चला गया। और लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया ठंडे समय में। याद रखना, आप 7 बार क्यों ना गिर पड़े हो, आपके साथ किसी ने कितनी ठगी क्यों ना मार दी हो, आपके कोई कितनी लूटने के लिए तैयार हो, आपको लूटने के लिए कोई आ गया हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो यीशु मसीह का मार्ग है, वो सही मार्ग है। आपके साथ अगर कोई ठगी मारेगा, आज रात परमेश्वर स्वर्ग से खड़ा होकर ठंडे समय में आपको बचाने के लिए फिर आएगा, फिर आएगा आपकी सहायता करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए वो तैयार है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप लुट गए हो, बर्बाद हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं बीमार है, समस्या में, आपको सांप ने, आपको शैतान ने सांप बनकर आपको बीमार कर दिया, आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, हो सकता है आपकी बेटे बेटियों को ठग लिए, भटका दिया, गलत रास्ते पर ले गए, लेकिन आज रात आपके हाथ उठाने पर परमेश्वर की आवाज आएगी, आपके बच्चों के कानों में आवाज आएगी, आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? आज परमेश्वर आवाज लगा रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू कहां है? तू कहां है? तू कहां है? आप कहे मैं यहाँ हूं, चर्च में, चर्च में, चर्च में। परमेश्वर कहेगा मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हूं, मार्ग यही है।